गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों ने गाया गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आपने मन से सदा भगवान का सुमिरन करो। वो तो हम करते नहीं। ये जानना बहुत आवश्यक है। शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान का अंतर ध्यान से सुनिएगा। आनंद, ज्ञान और अस्तित्व ये आत्मा के स्वरूप है। आनंद आत्मा का आनंद है और ज्ञान आत्मज्ञान है और हमारा अस्तित्व आत्मा का अस्तित्व है। और दुख, अज्ञान और मृत्यु ये अनात्मा का ज्ञान है। जैसे जलते हुए दीपक को अग्नि का स्वरूप और धुआं बत्ती का स्वरूप है। इससे हमें एहसास होना है हम अपने को शरीर मानते हैं या आत्मा मानते हैं। आप तो प्रकाशवान के प्रकाश पुंज अंश हो। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अपने को देह मत मानिए। ये जितने भी दुख आप और हम लोगों को मिलते हैं केवल शरीर मानने के कारण। हमें कोई दुख दे नहीं सकता। कोई हमें संसार में दुखी कर नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं। हम अपने आप ही बैठे बैठे दुखी होते रहते हैं शरीर मानने के कारण। अब आप लोगों को पता चला संसार में जितने भी दुख हैं वो सारे शरीर के कारण हैं। आत्मा के कारण कोई दुख नहीं है। आत्मा के कारण तो शरीर की मृत्यु का भी आपको ये महसूस होगा, हाँ एक दिन ये शरीर मरेगा। एहसास होना चाहिए। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे क्या अर्थ निकले, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में कोई भी घटना, संसार की कोई भी घटना दुख का कारण नहीं होती। फिर दुख का कारण है क्या? वैराग्य की न्यूनता, वैराग्य की कमी, यानी हमारा शरीर मानकर संसार से राग है। आत्मा मान के कौन जड़ में राग करेगा? मैं बार बार निवेदन करता हूं, इस देह में भी राग मत करो। और आप और हम लोग अपने शरीर में बड़ा राग करते हैं और बनना चाहते हैं वैराग्य। वैरागी कैसे बनोगे? जब स्वयं को देह मानोगे तो वैराग नहीं हो सकता। ये वैराग्य की कमी ही दुख की जननी है। और बोलूं, शरीर मानना ही दुख की जननी है। शरीर मानना ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की जननी है। आप बार बार क्यों संसार में भटक रहे हो? केवल देह मान करके। और किसी ने पूछा अपने गुरु से कि उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है, मेरे को जीवन में कभी कोई दुख ना हो। तो उन्होंने कहा
उसकी निवृत्ति का, उससे बचने का एक ही उपाय है, दुख का चिंतन ना करना। आत्मज्ञान हुआ तो कोई दुख नहीं रह जाएगा। संसार में जितने भी दुख हैं, अब बताइए, शरीर से तो सभी दुखी हैं, एक न एक पुर्जा सदा दुखता रहता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि मैं शरीर नहीं हूं। थोड़े थोड़ा ज्ञान तो हम लोगों को भी होता है। हम डॉक्टर से जाके यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी आंख में बहुत दर्द है, मेरे मुंह में बहुत दर्द है, मेरी टांग में बहुत दर्द है। इसका मतलब मैं नहीं, आत्मा में कोई दर्द नहीं है, लेकिन आत्मा ने अपने को देह माना, इसलिए सारे दुख हैं। हमने छह कारणों से ये अज्ञान हमारे अंदर घर कर गया है। वो छह कारण क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम अपने को कर्ता मानते हैं, कर्म का कर्ता। अपने को कारण मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, भोग का फल भोग, ये ही छह बातें हैं। कर्ता, कर्म, करण और भोक्ता, भोग का साधन, फल भोग, ये छह बातें अज्ञान से अपने में आरोपित करता है जीव। आत्मज्ञान होते ही सब खत्म हो जाती है। इससे बड़ी बात और क्या कहूं। आत्मज्ञान से आप स्वयं प्रकाश पुंज हो जाएंगे। आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं, आप प्रकाशवान के अंश हैं, स्वयं प्रकाशक हैं। नहीं एहसास होता तो देख लीजिए, ये शरीर को कौन प्रकाश दे रहा है, आप और आपका परमात्मा। लेकिन आप तो अपने को शरीर मानते हो, देखते हो अपने परमात्मा की ताकत से, लेकिन मैं आंख से देखता हूं। आंख को मूल मानते हो, कानों को मूल मानते हो। ये अज्ञानता अगर हम नहीं मिटाएंगे तो कितनी पूजा पाठ अर्चना करें, काम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं, जो कान को दबा दे वही आंख वास्तविक है, सुने हुए से देखा हुआ प्रामाणिक होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, क्योंकि सत्संग हम आंख से नहीं सुन सकते, कान से सुन सकते हैं। कई बार आप लोगों से निवेदन किया, सत्संग सुनते समय अपनी आंखें बंद किया कीजिए। क्यों? आंख आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। जिसमें आप सत्संग सुनते हैं उसी समय आपकी आंखें न जाने क्या क्या देखती हैं, वो मन को भटकाती हैं। जब आंख ही बंद है तो मन का भटकाव, मन दो कारणों से सबसे ज्यादा भटकता है, आंख के कारण और कान के कारण। देखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियों में ये जो दो हैं, 80% इन्हीं का कारण है हमारी अज्ञानता का। या तो हम कान से सुनते ही अंदर आग लग जाती है, कान से सुनते ही अंदर से फूल जाते हैं, या आंख से देख करके। ये दो चीजें, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अपने श्रोताओं से कि जब भी सत्संग सुनो तो आंखें बंद करके सुनना चाहिए। आप सोचिएगा, हम सब नास्तिक नहीं हैं, भगवान नास्तिक है। आप कहेंगे हैं, क्योंकि उसका कोई ईश्वर नहीं है, उसके कोई माता नहीं, उसका कोई पिता नहीं। और भगवान, हम अपना बच्चा भगवान को माने, हमें माता पिता मान के कितने प्रसन्न होते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप और हम लोग समझने का प्रयत्न करें, अभी मैंने बताया ना कि सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण का फल क्यों मांगता रहा,
कि मैं अपने प्रभु को दुख ना दूं, ये कड़वा फल भगवान ना खाएं। आखिरी हिस्सा जब भगवान ने खाया तो भगवान ने क्या करा है, सुदामा कमाल करते हो। सुदामा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी पत्नी सुशीला ने बहुत कहा कि तुम्हारा सखा राजाधिराज है, उससे सुख मांग लो, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। ये सब बातें जो मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप बहुत गहराई से इसका चिंतन भी करते होगे। सुनते हो तो जरूर चिंतन करना चाहिए। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, मैं हूं, ये तो सब जानते हैं, मैं हूं मैं हूं, लेकिन बहुत कम भक्त लोग ये जानते हैं कि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। बहुत कम जानते हैं। मैं ही अपना प्रिय हूं, ये भी समय समय पर भान हो जाता है, परंतु ये सब वेदांत ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान इंद्रियों से, अनुमान से या बुद्धि से हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, जो ज्ञान इंद्रियों से, अनुमान से, बुद्धि से हो सकता है, वो वेद की सार्थकता नहीं है। वेद तो ये अज्ञात मानता है इसको। आत्मबोध ही, आत्मा और ब्रह्म की स्वतः सिद्ध एकता को जानकर अविद्या को मिटा देना ही असली वेदांत है। असली ज्ञानी कौन? जो द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटियां सदा एक साथ हृदय में रहती हैं, एक आत्मा मैं और एक मेरा बाप, आत्मा का पिता परमात्मा। भक्त की पहचान क्या होती है? वो अपना भाग और भगवान का भाग अलग नहीं महसूस करता। वहां भक्ति कभी आती ही नहीं। सब ईश्वर का मानना, ये भक्ति का पहला लक्षण है। क्या मतलब? आप जिस घर में रहते हैं, कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। क्या खाते हो? भगवान का दिया हुआ प्रसाद। क्या पहनते हो? भगवान के दिए हुए वस्त्र। अरे जब सारा संसार भगवान का है, सारी चीजें भगवान की हैं, तो आपका है क्या? एक मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। आप और हम लोग माया में ठगे हुए हैं। अज्ञानी कहूं तो अजीब लगता है, हम क्या ज्ञानी हैं? क्या हम अज्ञानी हैं? ध्यान रखिएगा। सुदामा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। कैसी होती है माया? सुदामा जी पूछ रहे हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? हम अपने आप को समझने का प्रयत्न करें कि माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत टालना चाहा, लेकिन सुदामा जी जिद पर अड़ गए, नहीं मुझे अपनी माया दिखाओ। तो भगवान ने कहा, अच्छा कोई वक्त आएगा तो दिखा दूंगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, आओ चलो गोमती नदी में स्नान करने चले। दोनों गोमती नदी के तट पर गए। दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। भगवान श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। देखिए कितना समय लगता है। यानी भगवान श्री कृष्ण को नहा करके बाहर आकर पीताम्बर पहनने में, इतने समय में सुदामा को अपनी माया दिखाई भगवान ने। और सुदामा ने क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण तो तट पर चले गए हैं,
मैं एक डुबकी और लगा लेता हूं। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती नदी में बाढ़ आ गई है, वो बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे और घूमते घूमते एक गांव के पास आए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। देखिएगा, एक डुबकी का कमाल है। ये आप हम लोग माया को जो कहते ना, माया कि माया महा ठगनी हम जानी, ये जिस चीज में आपका अपनापन आ जाता है सब माया है। इसे ही संत महात्मा कहते हैं, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। एक हथनी ने सुदामा के गले में माला डाल दी, एक डुबकी का कमाल बता रहा हूं। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने कहा हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद ये हथनी जिस व्यक्ति के गले में माला पहना देती है वही हमारा राजा हो जाता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हो गए। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया, एक राजकन्या के साथ अब मेरा विवाह हो गया और 2 पुत्र पैदा हो गए। छोटे से समय काल की बता रहा हूं। राजा हो गए, राजकन्या से विवाह हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए और एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वो बहुत चाहते थे, सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा का को, आप रोए नहीं, आप तो हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है, ये हमारा नियम है। क्या कहा? जहाँ रानी गई है वहीं जाना होगा, ये मायापुरी का नियम है। यहाँ पर हम लोग अज्ञानता के उसमें ऐसे ही भटक रहे हैं। मायापुरी का नियम है, आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। नियम था वहां का, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ये सुनकर सुदामा की सांसें रुक गईं, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उनका रोना भी बंद हो गया। तब वो स्वयं को चिंता में डूबे कहा, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, कहा अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, वो यहाँ का नियम है। आखिरकार सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। ध्यान से सुनिएगा। सुदामा ने कहा, चलो मरने से पहले कम से कम स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मान उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी कि कहीं निकल के भाग ना जाए, सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रहकर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गए, उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं थी। किनारे पर भगवान श्री कृष्ण अपना पीतांबर पहन रहे थे और उन्होंने क्या कहा था, एक डुबकी लगा के मैं कन्हैया और आ रहा हूं। एक डुबकी का कमाल है। और आप और हम लोग अनंत जन्मों में अनंत डुबकियां लगा चुके हैं। मेरे माँ बाप, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मैं पत्नी, मैं शरीर, राजा,
आप सोचिएगा, सब ये माया है और कोई समझने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहन रहे थे और सुदामा इतनी देर में ये दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण मैंने जो देखा वो सच था या ये जो मैं देख रहा हूं ये सच है? एक सपना आपको राजा जनक का सुनाया था, और ये माया की डुबकी जो आप और हम सब लोग अज्ञानता में खूब लगा रहे हैं। मैं सोच के देखिएगा, बड़े से बड़ा विद्वान भी अपने आप को शरीर माने तो महामूर्ख है। जो संसार की किसी वस्तु को अपना माने वो महामूर्ख है। इसीलिए कहा कि जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा। हे कमाल है, आप और हम लोग क्या देख रहे हैं? अपने मकान को देख के खुश हो रहे हैं, अपने बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं, अपने धन को देख के खुश हो रहे हैं, अपने संसार को देख के खुश हो रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान, जो देखा या तुमने भोगा वो सच नहीं था, हैं? भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। इसलिए मैं आप आत्माओं से निवेदन करता हूं, आत्मज्ञान होने के बाद 24 घंटे भगवान आपसे छुप नहीं सकते, क्योंकि आत्मा में परमात्मा रहता है। फिर अज्ञान तुम पर हावी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, यही मेरी माया है जो मुझे सर्वत्र देखता है। एक एक शब्द पे ध्यान दो, बहुत गहरी बात है। जो सदा हर जगह मुझे देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से अलग है, माया नर्तकी है, नचाती है, नाचती भी और नचाती भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जो भगवान से जुड़ा है वो नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, और जो माया से जुड़ा हुआ है वो नचाती खूब है, और ये जीव नाचता खूब है। इसलिए सदा अपने को देह से अलग महसूस करो। माया से निर्लेप जो रहता है, जो स्वयं को देह नहीं मानता, वो जान जाता है। सुदामा भी जान गए। जो जान गया वो भगवान श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। मैंने इस कथा के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न किया, लेकिन आप और हम लोग इन बातों को सुनने के बाद भी केवल सुना अनसुना कर दें तो फिलहाल लाभ नहीं मिलेगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।